जितने भी 324, 302, 2 नंबरियां करते हैं, सीसीडी से भी नहीं पकड़े जा रहे। सीसीडी इतना बड़ा अदारा है। हसीब नामी लड़का था, उसकी बेटी है छोटी सी, उसको भी यतीम किया था इन्होंने, पीछे से फायर मारे थे, उसको कत्ल कर दिया था हसन और सुनैन दोनों भाइयों ने मिलकर। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा जैसे तुम्हारे भाई को किया था। ये भागे हुए हैं, इनका बाप जो है वो सरपरस्ती करता है इनकी, वो पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, ये पकड़े नहीं जा रहे। इसका जो बाप है वो 2 नंबरियां करता रहा, लोगों से फ्रॉड मारता रहा, वहां पे भी यहाँ पे भी इनका यही काम था। अयान जो कि अपने बड़े भाई के साथ गली में आ रहे थे कि इनकी ताक में बैठे इनके करीबी रिश्तेदार, उन्होंने मुबैना तौर पर फायरिंग की जो कि इनके भाई को फायर लगे और वो जान बहक हो गए। आखिर इन लोगों का कसूर क्या था? इनके रिश्तेदारों ने क्यों इतनी बेरहमी के साथ इनके भाई को कत्ल किया? तो आइए ये पूरा मामला अयान से जानते हैं। अयान भाई, क्या आप लोगों का कसूर था, क्या जुर्म था, या फिर आप लोगों की क्या दुश्मनी थी उनके साथ कि उन्होंने आपके बड़े भाई की जान ले ली? सर, हमारा कसूर पता क्या था? इस पाकिस्तान में जो मेहनत करने वाला है ना, मेहनत करके आगे आने वाला है, उसका कसूर यही होता है कि वो मेहनत क्यों कर रहा है। ठीक है, इन्होंने हसद की है। मेरे वाले साहब जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती थे, उन्होंने मेहनत करके हलाल कमाया और हमें हलाल ही खिलाया है। इसी तरह मेरे जो बड़े भाई थे, मेरे वालिद साहब की जगह पे थे, उन्होंने हमें हलाल की तालीम दी है। उन्होंने बोला हलाल ही खाना है, हराम नहीं खाना आप लोगों ने। ठीक है, इसलिए वो हमें साथ लेके चले हैं। उन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया है, हमने मेहनत की है। मेहनत करके अल्लाह पाक ने करम कर दिया था। ये 2 नंबर बंदे थे। ये मेरे जो बशारत है, मोहम्मद बशारत, ये मेरे ताया अबू का बेटा है। इसके आगे से 2 बेटे हैं, हसन और हुसनैन, जिन्होंने ये काम किया है। ठीक है, इसके वाले साहब जो है वो इनकी पैरवाई कर रहे हैं पीछे। ठीक है, वो जितने भी जुर्म करते हैं, जितने भी जराइम करते हैं, जितने भी 324, 302, 2 नंबरियां करते हैं, इसके वाले जो मोहम्मद बशारत है ना, वो इसकी पैरवाई करता है पीछे अपने बेटों की। वो जब भी कोई 2 नंबरी करता है या किसी को फायर मारते हैं, वो इनको छिड़वा देता है, पैसे देता है। क्या करता है ये उसको पता है, क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन इसकी पूरी पैरवाई वो करता है। ये बदमाश बनाए हुए हैं उन्होंने। आपने कहा कि जब भी फायर मारते हैं तो ये पहले भी इलाके में इस तरह के काम कर चुके हैं? जी जी बिल्कुल। ये लोगों को इसने एक छोटा सा लड़का था, हसीब नामी लड़का था। ठीक है, उसकी बेटी है छोटी सी, उसको भी यतीम किया था इन्होंने, पीछे से फायर मारे थे, उसको कत्ल कर दिया था हसन और सुनैन दोनों भाइयों ने मिलके। आप लोगों के साथ उनकी क्या दुश्मनी थी? आप लोग तो उनके रिश्तेदार हैं, आपके भाई को उन्होंने क्यों फायर मारा? पता नहीं, हसद की है इन्होंने। हमारी तो किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी, रिश्तेदारी थी। अगर दुश्मनी होती भी तो सामने आ जाती। ये अंदर ही अपने वो हसद पालते रहे हैं, गुबार बनाते रहे हैं, हमें पता ही नहीं था किसी चीज़ का। तो हम तो इनको बुलाते भी कम थे, हमारी इनके साथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ये क्रिमिनल थे, रिकॉर्ड याफ्ता थे। बार बार पुलिस हमें तंग करती थी, इसलिए हमने इनसे बाइकआउट कर दिया हुआ था। अच्छा, आपने कहा कि हसद करते थे। आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, दौलत ज़्यादा है, आप लोगों का लेवल उनसे ज़्यादा है। हसद उन्हें किस चीज़ का था? हसद यही थी कि हम भागे हैं। हम अब देखें, आप गलत काम करेंगे, आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये गलत काम करते थे, ये अपना घर बेच के भागे हुए थे यहाँ से। इन्होंने फैसलाबाद जाके रहाइश पजीर हुए हैं, वहाँ पे भी ये 2 नंबरियाँ करते रहे हैं, उसका भी डाटा सारा आपको मैं दूंगा। ठीक है, वहाँ पे भी ये चोरियाँ डकैतियाँ करते रहे हैं। इसका जो बाप है वो 2 नंबरियाँ करता रहा, लोगों से फ्रॉड मारता रहा, वहाँ पे भी यहाँ पे भी इनका यही काम था। ठीक है, हसद इन्होंने ये किया है कि हम इधर चुप करके अपनी मेहनत कर रहे थे, अल्लाह पाक ने करम कर दिया था। हम 2 नंबरी नहीं करते थे, ना हम किसी को तकलीफ देते थे, ना हमें कोई तकलीफ देता था। ठीक है, इसी तरह हम अपनी मेहनत कर रहे थे। इनको तकलीफ ये थी कि हम सारे भागे हुए हैं, ये इधर क्यों बैठे हुए हैं, ये हसद कर रहे हैं उधर, ये इधर बैठे हुए हैं और अपना कारोबार ज्यादा वसी करी जा रहे हैं। अल्लाह पाक करम कर रहा है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे थे, हलाल खा रहे थे, हराम नहीं खा रहे थे इनकी तरह। यान भाई, जिस दिन आप के ऊपर या फिर आपके भाई के ऊपर फायरिंग हुई, उस दिन पूरा वाकया बताइएगा कि क्या टाइम था, कैसे इन लोगों ने आप लोगों के ऊपर हमला किया? असल में मेरी मेन बस स्टॉप पे शादरा में ही, इधर शादरा मेन बस स्टॉप पे मेरी शॉप है, राना मोबाइल एंड गिफ्ट सेंटर के नाम से। ठीक है, मैं उधर से बंद करके दुकान ना, तो तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था।
मैं दुकान बंद करके ना इधर हमारी एक ब्रांच हमारी इधर थी लद्देशाह चौक में, ठीक है। मैं इस साइड पे, क्योंकि हमारा घर इस साइड से गुजर के आता है, तो मैं उधर से बंद करके मैं आ रहा था, अचानक भाई मुझे नज़र आए हैं, तो मैं उनके पास खड़ा हो गया। मैंने भाई को बोला कि आपकी दुकान, उनकी बंद होती है 10 बजे 11 बजे दुकान, तो मेरी मेन पे है, मेन पे ज़रा थोड़ा आपको पता है ज़्यादा लोग आते जाते हैं, तो मैं लेट ही बंद करता था मैं। तो मैं सडनली जब गुजरा हूँ ना, तो भाई नज़र आए, तो मैं उनको देख के रुक गया। मैंने कहा आप क्यों रुके हुए हो इधर, इतनी देर हो गई है, दुकान बंद की हुई है, तो इधर खैर से आप खड़े हो। भाई कहते यार किसी से मिलना था इसलिए मैं खड़ा हूँ। मिलना था वो सामने जो दुकानदार है ना, उनके साथ उनकी माशाल्लाह काफ़ी वो भाई बने हुए थे, ठीक है। वो आपस में बातें, कारोबारी बातें करते थे आपस में, उनके पास ही खड़े थे जब मैं इनको मिला हूँ। तो मुझे लड़का घर छोड़ने जाता था, ठीक है। उसको मैंने बोला, मैंने कहा आप जाओ, मैं भाई के साथ चले जाता हूँ बाइक पे। वो चले गए हैं, मैं भाई के पीछे बैठ गया हूँ। हम उधर से अपनी गली में, ये आगे आगे टर्न होता है हमारी गली वाली साइड पे, घर में तकरीबन 200-300 फीट का फासला है हमारे घर का, जहाँ पे इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, हमें फायर मारे हैं। जब हम गली का कोने से टर्न हुए हैं तो अपने घर की तरफ, ये पीछे से इन्होंने एक फायर मारा हमें। भाई रुक गए हैं, मैंने भाई को बोला है कि भाई टाइम ओवर है, ना रोके जाने दें, ठीक है, टाइम ओवर हो गया है, हमें क्या तकलीफ है इधर, आपको पता इलाका किस तरह का, आपको भी पता है शादरा, सबको पता है किस तरह का इलाका है, ठीक है। तो इसलिए मैंने भाई को बोला जाने दे जाने दे। भाई कहते सब्र कर 1 मिनट। भाई ने ऐसे देखा तो भाई के पाँव पे फायर लग गया हुआ था, जो इन्होंने पीछे से मारा था। मैंने अचानक ही पीछे देखा, ये दोनों भाइयों ने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए थे, अंधाधुंध फायरिंग इन्होंने हमारे ऊपर शुरू कर दी। कॉर्नर पे नजर आ रहे थे 2 लड़के, एक इधर खड़ा था एक इधर खड़ा था, ये दरमियान में खड़े थे, ठीक है। इन्होंने फायरिंग अंधाधुंध शुरू की, एक सामने गली जाती थी। अब मैं दौड़ा हूँ, पहले अकेला ही दौड़ा हूँ, मैं दौड़ा हूँ तो भाई नीचे गिर गए, बाइक पे थे, नीचे गिर गए। मैं उतर गया हुआ था बाइक से। जब इन्होंने पहला फायर मारा ना, मैं उतर के देखना शुरू हो गया कि क्या हुआ है, किस तरह। भाई कहते 1 मिनट सब्र करो मैं देख लूँ। तो ये ना, जब हम भागे हैं तो मैं भागा हूँ पहले, तो भाई नीचे गिर गए, फिर मैं वापस भागा हूँ। जब मेरे साथ, मैंने देखा मेरे साथ मेरा भाई नहीं है, मैं वापस, मैंने उनको पकड़ा है, वापस आगे मैंने पकड़ा। ये फायरिंग करते रहे हैं, हमें होश ही नहीं रही, हमें पता ही नहीं लगा हमारे साथ इन्होंने किया गया, अंधाधुंध फायरिंग करते रहे हैं। अल्लाह का करम था, मुझे नहीं फायर लगा। तब मेरे भाई को एक इधर पेट में फायर लग गया, एक एड़ी में फायर लग गया। तो जब फायर लगा तो हम दौड़े हैं सामने गली में, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। हम दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे गले लगे हुए हैं, हम भाग रहे हैं, तब मेरे भाई को फायर लग चुके हुए थे। तो इन्होंने पीछे से गली में पीछे से खड़े हो गए, हमें पीछे से फायर मारे हैं। नाज़रीन, ये छोटा भाई जो कि अपने बड़े भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता था, फिर बाप का दर्जा देते थे, अभी तक इनमें से कोई गिरफ्तार हुआ? कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये भागे हुए हैं, क्रिमिनल हैं, स्पेशलिस्ट हैं इस काम में, ये भागे हुए हैं। इनका बाप जो है वो सरपरस्ती करता है इनकी, वो पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, ये पकड़े ही नहीं जा रहे। सीसीडी से भी नहीं पकड़े जा रहे। सीसीडी इतना बड़ा अदारा है, सुना है कि सीसीडी जो क्राइम करता है उसको, जो जुर्म पेशा अफराद है उनको पकड़ते हैं, उनका इनकाउंटर कर देते हैं। ये पकड़े ही नहीं जा रहे, पता नहीं कौन सी ज़मीन में है, आसमान में है, ज़मीन में है, सीसीडी से भरे हैं। ये समझ ही नहीं आ रही सीसीडी इनको क्यों नहीं पकड़ रही। अब इतना बड़ा जुल्म हो गया, आपके भतीजों को यतीम कर दिया गया। इस मौका पर आप अपने इदारों से, उन इदारों में बैठे अफसरान से क्या अपील करेंगे? मैं सहेल जफर चट्टा साहब से अपील करूंगा हाथ जोड़ के, क्योंकि मुझे उन पे पूरा यकीन है। जैसे मैं देख रहा हूँ ना, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, वो इंसाफ दिलाते हैं लोगों को। मैं भी अपील करूंगा कि हमें भी इंसाफ दिलाया जाए, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा जैसे तुम्हारे भाई को किया था। मुझे इंसाफ दिलाया जाए। सहेल जफर चट्टा साहब और मरियम नवाज साहबा, इन दोनों से मेरी स्पेशली अपील है, दरख्वास्त है कि इनको पकड़ा जाए, इनको इनके जुर्म की सज़ा दी जाए। नाज़रीन, हमारी भी अपील है अपने इन्हीं आला पुलिस अफसरान से कि आप लोगों ने इंसाफ देना है अयान को, इनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को, और फिर इन जालिमों को कैफरे किरदार तक इसलिए पहुंचाना है कि इससे पहले भी इन्होंने एक मासूम बच्ची को यतीम किया था। तो ये सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। और इनको, सर ये एक नहीं है, इन्होंने बहुत सारे जुल्म किए हुए हैं जो अभी तक पुलिस को पता ही नहीं है।
इनके दोस्तों से पता चलता है कि इन्होंने उधर भी फायर मारे, उधर भी फायर मारे। इनका सारा रिकॉर्ड है, आप इनका रिकॉर्ड चेक करें, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा। इनका रिकॉर्ड चेक करें, इनका पूरा सफ़ा भरा हुआ है। 324 से 302 से इनके सफ़े भरे हुए पड़े हैं। इनका इतना रिकॉर्ड है, ये 2 नंबरियाँ करते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं। ये लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर का होंडा चोरी करके वो बेच के होंडा एक लड़के को इधर बेचा, शाहदरा में बेचा है। लड़के को होंडा बेच के वो गोलियां ला के वो हमारे ऊपर चलाई गई हैं। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जिन्होंने एक सब इंस्पेक्टर का मोटरसाइकिल चुरा लिया वो कितने बाअसर होंगे। तो अपील है आप लोगों से कि इनके मुताबिक इनके जो जराइम हैं उनकी लिस्ट इतनी लंबी है, आप मेरिट के ऊपर कार्रवाई करें, इनको इंसाफ दें, उस मासूम बच्ची को इंसाफ दें, ताकि आइंदा और इलाके में किसी के बच्चे इस तरह यतीम ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।